नमस्ते एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे कि हिस्टोग्राम किस तरह ड्रॉ करते हैं। और इसी टॉपिक पे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ इस चैनल पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको हम हिस्टोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल कहाँ से दिया हुआ है, कंटिन्यू तो नहीं है। 0 से 10 जाएंगे, 10 से 30 गया, यानी कि ये जो है अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए है हिस्टोग्राम। ठीक है, कैसे पता लगाया मैंने, जो इक्वल डिफरेंस होगा जिनमें, जो इक्वल क्लास विड्थ होगी, जैसे 0 से 10 गए, 10 से 20 गए, 20 से 30 गए, 30 से 40 गए। इसमें क्या है, इसमें सभी का जो गैप है, क्लास विड्थ है, वो 10 रहेगी। इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें क्लास विड्थ जो है वो सेम रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल वाला है ये। और या इक्वल क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन जो हमें गिवन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें गिवन है जैसे 10 से शुरू है ये, 0 से 10 जाएगा और उसके बाद जैसे 0 से 10 गया, फिर 10 से 30 गया। इसमें देखिए पहले इसमें गैप आया 10 का, फिर इसमें गैप आया 20 का, है ना। अगले में गैप आया 30 से 45 का, तो ये कितने का आ गया, 15 का गैप आ गया। ठीक है, अगला कितना आएगा, 45 टू 50, इसमें 5 का गैप आ गया। तो इसमें सभी के सभी जो गैप है, जो विड्थ है, क्लास विड्थ, वो सारी की सारी अनइक्वल है। तो इस वजह से ये क्या हुआ, अनइक्वल क्लास वाला हिस्टोग्राम हो गया। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा है, इक्वल का है या अनइक्वल का है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो टेबल मैंने नीचे बना के रखा है इसको फिल करेंगे पूरा का पूरा। किस तरह फिल करेंगे वो इस क्वेश्चन में देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको छोटा और नीचे कर लेता हूँ ताकि एक बार में आपको दिख जाए पूरा। ठीक है, तो पहले नंबर में हम फिर क्या फिल करेंगे, इसमें क्लास इंटरवल। अगर इसकी पूरी की पूरी डिटेल जाने की, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो वैसे फॉर्मूला मैं इसमें बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या होगा। लेकिन जो आपको थ्योरी चाहिए होगी तो उसका वीडियो का लिंक मैं इसके नीचे डाल दूंगा। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो करवाई हुई है इस पर, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं जल्दी से, 8, 8, 32, 18, 10, और क्या है एक और, इसको और छोटा कर लेता हूँ मैं ना, एक सीधे आ जाएगा फिर पूरा। एक और दी हुई है 6। क्लास इंटरवल क्या है हमारा, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 45, 45 से 50 और 50 से 60। ये जो दी हुई है क्लास इंटरवल, इसी के बेस पे हम नई फ्रिक्वेंसी निकाल के उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। लेकिन उससे पहले नई फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें चाहिए होगा एक क्लास विड्थ। ठीक है, या डिफरेंस भी बोलते हैं इसको, क्लास विड्थ, जिसको डिफरेंस भी बोल लेते हैं। ठीक है, या गैप भी बोल सकते हैं, गैप कितना है बीच में। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों में बोलते, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। एल और यू से इनको डिनोट करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 में से 0 माइनस कर दिया तो 10 रह गया, 30 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना रह गया, 20 रह गया, 45 में से 30 माइनस कर दिया तो कितना रह गया, 15 रह गया, 50 में से 45 चला गया तो कितना रह गया, 5 रह गया, 60 में से 50 चला गया तो 10 रह गया। ठीक है, इसमें आपको पता लग गया कि कैसे निकाला हमने क्लास विड्थ, कैसे निकाली इसकी।
अब इसमें जो हम नई चीज़ निकालेंगे, नई फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। वो कैसे निकालेंगे, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, उसको मैं इधर लिख देता हूँ। उस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे तो आपको पेपर में भी काम आएगा और इन फ्यूचर भी काम आएगा। तो कैसे याद करेंगे उसको, फ्रिक्वेंसी यानी ये वाली एफ इनटू मिनिमम क्लास विड्थ। जब जो मिनिमम सबसे मिनिमम डिफरेंस होगा, जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा वो लेंगे, और डिवाइडेड बाई किससे करेंगे, जो आपका क्लास साइज होगा, क्लास विड्थ होगा। ठीक है, जो जे वाली क्लास विड्थ होगी, सभी की अलग अलग है तो सभी के लिए अलग अलग आएगी। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, और सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मिनिमम क्लास विड्थ क्या होगी। ये हमारी है सारी की सारी क्लास विड्थ, इन सभी में सबसे छोटी सी क्लास मिनिमम सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी ये रही। सबसे छोटी कौन सी रही, ये वाली 5। ये क्या आ गई आपकी मिनिमम। ठीक है, क्लास विड्थ योगी इस जगह पुट होगी, इस जगह पुट होगी, हर किसी में यही पुट होगी, ये सभी के लिए कॉमन रहेगी। फ्रिक्वेंसी और क्लास विड्थ हर टाइम पे चेंज होगी, इसके लिए क्लास फ्रिक्वेंसी ये रहेगी, क्लास विड्थ ये रहेगी, मिनिमम की ये रहेगी। एक पुट करके निकालेंगे अभी, कैसे निकालेंगे, 8 इंटू मिनिमम कितनी थी, 5 थी, और क्लास विड्थ क्या है हमारी इस टाइम 10। क्लास विड्थ यानी इनका गैप जो है, ठीक है, मिनिमम यानी जो सबसे छोटी है क्लास विड्थ में। 5 2 2 4 आ गया, 4 बन गया। ठीक है, अगली क्या थी 32 इंटू मिनिमम 5, क्लास विड्थ कितना था नीचे वाला, क्लास विड्थ कितनी थी 20, 4 द 8 द 8 4 द 32। ठीक है, अगला क्या है, फ्रिक्वेंसी कितनी है 18, क्लास विड्थ कितनी है 15, मिनिमम कितनी है 5 काटा 3, 3 से काटा 6, 6 आ गया। ठीक, फ्रिक्वेंसी 10 दी हुई है, मिनिमम हमारी 5 है और गिवन भी 5 है, तो 10 आ गई। फ्रिक्वेंसी 6 है, मिनिमम 5 है, और जो क्लास विड्थ है वो कितनी की है 10 है। 5 से काटा 2 आ गए, 2 से काटा 3 आ गए, 3 आ गई। इसमें साफ पता चल गया, हमारा टेबल निकल गया पूरा, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी निकल गई, और क्या निकल गया, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी निकल गई, विड्थ निकल गई। मेन तो हमारा इससे था, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी था। ये वाला स्टेप करने का तब मतलब था क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट करके एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी निकल गई है, तो अब इसके बाद करेंगे हम जो हमारा हिस्टोग्राम था उसको ड्रॉ करेंगे। अभी मेन काम उससे शुरू होगा सारा का सारा, हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब उसको ड्रॉ करेंगे। पहले मैं अगले पेज पे इन सभी वैल्यू को जल्दी से लिख लूँगा ताकि जल्दी से ड्रॉ करने में हेल्प हो जाए, और आप चाहे तो टेबल की फ़ोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी थी वो वाली, और जो गिवन फ्रिक्वेंसी थी वो वाली, और यहाँ पे क्लास इंटरवल भी लिख ही लेंगे, वो भी काम आ जाएगा। ठीक है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमने कौन कौन सी निकाली, 4 8 6 10 3, और जो गिवन फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी 32 18 10 18 10 और 6। ठीक है, और जो क्लास इंटरवल था वो भी लिख लेंगे जल्दी से। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं डायरेक्ट टेबल बनाऊंगा तो मेरे को बार बार अप डाउन करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा इसके बाद हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अगली शीट पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो हिस्टोग्राम बनाएंगे, पेज ग्राफ बनाएंगे, उसको थोड़ा बड़ा करके बना सकें, यहाँ पे आएगा नहीं फिर पूरा, तो आपको पेपर में ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। 30, 30 से 45, 45 से 50, वैसे तो ज़्यादा ही हो गया ये वाला, 50 से 60। चलिए जल्दी से ड्रॉ करते हैं अब इसको। कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले जब भी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना हो तो एक एक्स वाई का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। वो किस हिसाब से लेंगे? जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उस हिसाब से लेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या है? और एक एक्स आ गया, दूसरा वाई आ गया। इस साइड हम लेंगे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा मैं इस साइड ही मैंने फ्रिक्वेंसी क्यों ली फिलहाल। और इस साइड लेंगे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और इस साइड लेंगे हम क्लास इंटरवल। ठीक लग गया पता? इस साइड फ्रिक्वेंसी रहेगी। फ्रिक्वेंसी में एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी टर्म है 10। तो इसको ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 9 और 10, इसके बजाय मेरे रेडी से 2 के गैप पे लेते तो बढ़िया रहना था, ग्राफ थोड़ा छोटा और अच्छा बनना था। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें ग्राफ मुझे बनाने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। जब आप स्केल और इससे बनाओगे तो उससे बढ़िया बनेगा। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 और अप टू 100 जो ऊपर जाएगा। अब इसमें कैसे लेंगे? ये वाला तो 0 होगा, इसके बीच का जो होगा सेंटर पॉइंट इसका, इन दोनों के बीच का, वो 1 होगा। इन दोनों का सेंटर पॉइंट 3 होगा, ठीक है। इन दोनों का सेंटर पॉइंट 5 होगा, वैसे वैसे करके ऊपर तक, ठीक है। अब क्लास इंटरवल ड्रॉ करेंगे। क्लास इंटरवल सबसे बड़ा कौन सा है? 60। 10 से शुरू हो जाओ। 10 20 30 40 50 60। अगर यहाँ पे मान के चलो कि 200 होता तो 200 का गैप कैसे लेते? छोटा ग्राफ, कम्पैक्ट ग्राफ रखने के लिए उसको 20 से शुरू करते, ठीक है। तो अभी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 4 है, ठीक है। और 4 कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से 10 तक, यानी कि जो भी ग्राफ बनेगा वो 0 से लेके 10 तक जाएगा, ठीक है। 0 से लेके 10 तक जाएगा, मतलब यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ से आ रहा है? 4 पे बनेगा। 4 का ग्राफ ये है, 4 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है। 4 से लेके 10 तक जाएगा तो ये 4 का ग्राफ बन गया, ठीक है। अगला कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 8 है। 8 कहाँ पे? ये है। 8 यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 10 to 30 तक। 10 से लेके 10 से शुरू हुआ, 8 तक गए, पहले 8 से शुरू, और 10 से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा? 30 तक। ये कौन सा आएगा? ये इसका कौन सा होगा? जो 8 नंबर का होगा। अलग अलग कलर से लिख देता हूँ मैं, पता लग जाएगा आपको। जो 8 आएगा। अब नेक्स्ट कलर लेता हूँ मैं। अगला कौन सा है? 6। 6 कौन सा है? जो बीच वाला, मतलब यानी कि यहाँ से 30 से 45 तक। अब ये 40 है, ये 50 है, इसके बीच का कौन सा होगा? 45 होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से जाएगा? 6 से लेके 6 से चलेगा 30 से, और 45 तक जाएगा, 50 तक चला गया, 45 तक जाएगा, ठीक है। 45 यानी 6 तक चला गया, 6 का 45 तक गया ये, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? अगला है 10। 10 कहाँ पे है? 10 सबसे ऊपर, 6 से यहाँ से चलेगा 10 तक जाएगा, और 10 से कहाँ तक जाएगा? 45 से लेके 50 तक, यानी कि यहाँ तक 45 से लेके 50 तक जाएगा। ये अगले नंबर का बन गया, ठीक है। 10 आ गया, लास्ट बचा 3 नंबर का, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 50 से लेके 50 तक 60 तक जाएगा।
50 से लेकर 60 तक। 3 है, 3 कहाँ पर आएगा? 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। यहाँ से देख लो आप, यहाँ से चले यहाँ तक गए, ये आ गया कौन सा? 3। आई होप आपको पता लग गया होगा कि हिस्टोग्राम किस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा टेबल था जो हमने किसको देख के ड्रॉ किया, एक क्लास इंटरवल और जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी, एडजस्टर फ्रीक्वेंसी आई थी, उसको देख के। ठीक है, पहले हमने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया फॉर्मूले से, उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू तरीके से बनाया जो अनइक्वल के लिए था। इजीली ही ये वाला ग्राफ बन गया, अभी हिस्टोग्राम हो गया। एक बार दोबारा से मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि क्या किया था हमने। हमने सबसे पहले जो क्लास इंटरवल हमें दी हुई थी वो उसको लिखा, फिर उसके बाद हमें जो फ्रीक्वेंसी दी थी उसको लिखा, फिर हमने क्लास इंटरवल में से अपर लिमिट में से लोअर को माइनस करके हमने क्लास ब्रीथ निकाल ली, फिर उसमें से जो मिनिमम थी उसका उसका पता लगाया, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम होगी, उसको हमने फॉर्मूला लिखा था एडजस्टर फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इंटू मिनिमम क्लास ब्रीथ इंटू डिवाइडेड बाई क्लास ब्रीथ। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी थी, मिनिमम क्लास ब्रीथ थी, और जो हमें क्लास ब्रीथ दी हुई थी जो निकाली थी हमने, उससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इसी तरह बाकी के निकाले। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स और वाई का एक ग्राफ जनरेट किया, उसमें फ्रीक्वेंसी को हमने वाई वाली साइड लिया और क्लास इंटरवल को हमने एक्स वाली साइड पे लिया, एक्स एक्सिस पे लिया। अगर हम इसको ले लेते उल्टा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को इस साइड लेते, तो ग्राफ बनना था इस तरह का, इस तरह, ऐसे ऐसे करके, जो कि ड्रॉ करने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसकी वजह से हमने फ्रीक्वेंसी को ऊपर लिया था ताकि ड्रॉ करने में ईजी रहे। ठीक है, तो एडजस्टर फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हमने और क्लास इंटरवल को देखते हुए उसमें सारा का सारा हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। जे था जो हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, उन दोनों के बीच के हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन थी। अगर इसी तरह की और वीडियो आप चाहते हैं, या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।